हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन सी के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। ये रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है पंचकुला के लिए यहाँ पे निकल के आई है, परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल गई है। इससे पहले भी गाजियाबाद के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई थी। तो इसमें जो वैकेंसीज की अपन बात करें तो इसमें पोस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पे स्केल आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होना जरूरी है रेलिवेंट सब्जेक्ट में। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 2 है, टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें पे स्केल की बात करें तो 24,500 से लेकर 90,000 प्लस जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज है वो लागू कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद टेक्नीशियन सी की बात करें तो 10 प्लस ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 8 वैकेंसी है, फिटर की 2 वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट को 21,500 से लेकर 82,000 की स्केल प्लस एडमिसिबल अलाउंस वो यहाँ पे मिलने वाली है। शुरुआती 6 महीने कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनको शुरुआती 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, जिसमें 24,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। ये सिर्फ जो ट्रेनीज है, इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनीज है, उनके लिए ही लागू रहेगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को छूट है वो भी देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट को मिनिमम 60% मार्क्स है कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। डिसिप्लिन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं कौन कौन से डिसिप्लिन से। टेक्नीशियन सी के लिए कैंडिडेट को 10 प्लस ITI पास आउट प्लस अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। या कैंडिडेट जिन्होंने 10th प्लस 3 साल की अप्रेंटिसशिप की है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ट्रेड इसमें देगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड के कैंडिडेट ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे 60% मार्क्स है, और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% मार्क्स वो यहाँ पे रखेंगे। अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे नील मांगा गया, कोई एक्सपीरियंस आपके पास में होना जरूरी नहीं है, लेकिन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 5/11/2025 तक इसमें अपना रजिस्टर्ड वैलिड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जो कि पंचकुला या एनी अदर सुटेबल सिटी में कंडक्ट किया जा सकता है। इसका कंप्यूटर बेस्ड जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या आपकी ईमेल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। SMS के जरिए भी आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे। पार्ट फर्स्ट है उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक कंप्रिहेंसिव एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जनरल नॉलेज। और पार्ट सेकंड उसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड के 100 मार्क्स यहाँ पे होंगे, 100 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, जिसमें से जनरल OBC EWS को 35% मार्क्स और SC और फिजिकल डिसेबल को 30% मार्क्स वो मिनिमम यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। तो ये तो होगी यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद और आपका जो टेस्ट है वो नवंबर या दिसंबर 2025 में यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जा सकता है। पे एंड अलाउंस आपको मैंने स्टार्ट में भी बता दिया। एप्लीकेशन फी यहाँ पे जनरल OBC NCL और EWS कैटेगरी के लिए 500 प्लस 18% GST यानी 590 रुपये, और SC ST एक सर्विसमैन के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं रखेगी। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है वो रखेगी है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में ही पेड करनी है। SBI ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप है www.beldesindia.in के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जैसे आप आओगे तो इसके कैरियर सेक्शन में आपको जाना है। कैरियर्स में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशंस आपको दे रखा है। जॉब नोटिफिकेशंस पे आपको क्लिक करना है। जॉब नोटिफिकेशंस पे सबसे पहले तो कंफर्म करना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग है तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में आप लोगों को है वो जानकारी दे रखी है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट और भी जगह के लिए यहाँ पे निकाली गई, लेकिन अपन सिर्फ यहाँ पे जो पंचकुला के लिए निकाली गई उसी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अदर वैकेंसीज के बारे में अपन बाद में बात यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।